हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्मयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष समझाते हैं। वे बताते हैं हमारा जीवन केवल हमारा नहीं होता, हमारे कर्म दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से जो व्यक्ति श्रेष्ठ या प्रभावशाली होता है उसका आचरण पूरे समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। श्लोक 21। जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो आचरण को प्रमाण बनाता है संसार उसी का अनुसरण करता है। प्रिय श्रोताओं, यह मानव स्वभाव का बहुत बड़ा सत्य है। लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे आचरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, शांत और संतुलन रहता है तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। और यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आलसी हो जाए, कर्तव्य छोड़ दे, गलत आचरण करे तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। श्रोताओं, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक आदर्श हो। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे, इसलिए तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आज भी यही सत्य है। बच्चे माता पिता को देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी शिक्षक को देखकर सीखते हैं, समाज अपने नेताओं को देखकर सीखता है। इसलिए हमारा आचरण हमारे शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि गीता केवल उपदेश नहीं देती, वह जीवन को आदर्श बनाने की बात करती है। श्लोक 22। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न मुझे कुछ प्राप्त करना है और न कुछ अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार को संतुलन चाहिए, लोगों को मार्गदर्शन चाहिए, धर्म को स्थिर रखना आवश्यक है। श्रोताओं, यहाँ कृष्ण हमें बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। सच्चा कर्म कमी से नहीं, पूर्णता से भी किया जा सकता है। अधिकतर लोग कुछ पाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति देने के लिए काम करता है, प्रेरणा देने के लिए काम करता है, लोक कल्याण के लिए काम करता है। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं कर्म में लगे रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है हमारा आचरण दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए जिम्मेदारी से जीना चाहिए। और सच्चा ज्ञानी स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। यही है श्रेष्ठ जीवन का आदर्श। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे यदि वे कर्म न करें तो संसार में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों कर्तव्य का पालन संपूर्ण व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का दिव्य संदेश और भी व्यापक रूप में सामने आने वाला है। जय श्री कृष्ण।